नमस्कार दोस्तों, हमारे सस्पेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 10 जून फर्स्ट शिफ्ट का यूपी पुलिस का एनालिसिस कराने के लिए आ गए हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग का हम सॉल्यूशन कराएंगे आप लोगों के लिए। और आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिए। चलिए आप लोगों को मैथ का सॉल्यूशन कराते हैं। ये 38 क्वेश्चन से 74 क्वेश्चन तक रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए इनके लिए सॉल्व करते हैं। इसमें यदि टी का अर्थ गुणा एक्स है और यू का अर्थ घटाना माइनस है और वी का अर्थ भाग और डब्ल्यू का अर्थ जोड़ है तो व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 144 इसका आंसर सही होगा, एकदम सटीक आंसर होगा। और 39 क्वेश्चन है, उसमें सही आंसर पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाइए। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में 10,500 सही होगा ऑप्शन। उसके बाद 41 क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। 41 में पूछ रहा है जो केवल शतरंज और टेनिस खेलते हैं, तो शतरंज और टेनिस में 9 ये हो गए और 12 ये हो गए, 12 और 9 21, 21 खिलाड़ी हो गए। बी विकल्प सही होगा 41 का। उसके बाद 42 क्वेश्चन में एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा है, एक्स वाई जेड का। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कथन ए और कथन 2 दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, 42 का ए सही होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम 43 क्वेश्चन पे। 43 क्वेश्चन में पूछ रहा है वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु इसके दिशा में 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में, ये विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही होगा 43 का। उसके बाद आ जाता है हमारा 44 में एक कंपनी 1 और कंपनी 2 के बीच बिक्री का अंतर किस वर्ष में सबसे अधिक है। एक कंपनी का इसमें डिफरेंस करके देख सकते हैं, कंपनी 1 और 2 में। ये इसमें आंसर होगा 2020। इसका आंसर 2020 सही होगा, 44 का ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 2020 में 110 और 140 में 30 का अंतर है, बाकी सब में कम अंतर है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस ही पूछा गया, सबसे अधिक अंतर पूछ रहा है। उसके बाद 45 क्वेश्चन में पूछ रहा है वह बिंदु ए से किस दिशा में है। ए से किस दिशा में है, ए से किस दिशा में, ये 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, ये विकल्प सही होगा, ये विकल्प सही होगा इसमें। उसके बाद 46 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 46 में पूछ रहा है इस पैटर्न के आधार पर लुप्त समूह की पहचान कीजिए। इसमें IMT वाला ऑप्शन डी सही होगा, इसमें 46 का डी सही। 47 में पूछ रहा है पी के सापेक्ष एन की दिशा ज्ञात कीजिए। 47 का ऑप्शन ए सही होगा इसका, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, और ऑप्शन ए सही होगा इसका। 48 में पूछ रहा है शब्दों में पहचान कीजिए, उसके अनुसार लुप्त अक्षरों को भरिए। इसमें 48 में डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा इसको 48 में। 49 में इससे नहीं KINGMAKER शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। 49 में सी सही होगा ऑप्शन। और 50 क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 में ये पूछ रहा है वह अपने घर से किस दिशा में है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर 500 मीटर दक्षिण, साउथ, ये ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, 50 का सी सही है। उसके बाद 51 क्वेश्चन, बशर्ते किसी भी अक्षर को मूल शब्द में उसकी उपस्थिति से अधिक बार ना दोहराया जाए। इसमें 51 में बी ऑप्शन सही होगा, COMPUT।
51 के बाद 52, 52 नंबर क्वेश्चन में अब अर्बन अर्नब अपने आरंभिक बिंदु के सापेक्ष दिशा में, इसमें साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व हो जाएगा। विकल्प वी एकदम सही होगा। हम आपको ये एकदम सटीक और सही आंसर आप लोगों को दे रहे हैं। ये 53 क्वेश्चन में पूछ रहा है लुप्त जोड़ों को खोजने के लिए इसी नियम का प्रयोग किया गया है। अच्छा, इसका आंसर 53 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा 53 का। 54 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा 54 का। मूल शब्द में उसकी उपस्थिति से अधिक वार ना दोहराया जाए। फिर 55 आ जाता है। 55 में पूछ रहा है सभी पालतू जानवर कुत्ते हैं और सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। इसमें ऑप्शन होगा 55 में ये ऑप्शन होगा, केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता है। 55 का ये ऑप्शन सही होगा। फिर आ जाते हैं हम 56 पे। 56 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ये TURN वाला सही होगा, ये बनाया जा सकता है। सी ऑप्शन सही होगा। फिर हो जाएगा 57 में वे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा, 2 दिन होगा। 57 का 2 दिन आंसर सही होगा। उसके बाद 58 में निम्नलिखित में से कौन सा किसी आकृति की परिधि का सबसे अच्छा वर्णक है। इसमें सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, ये विकल्प सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा इसमें। फिर 59 पे आ जाते हैं। 59 पे बोल रहा है बाएं से दाएं की सही बैठने की व्यवस्था क्या है। इसमें वो बैठने की व्यवस्था क्या है। 59 का ए ऑप्शन, 59 का सी ऑप्शन सही होगा, PMNO। और दाएं से सही बैठने की व्यवस्था क्या है, PMNO। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, 2 संख्याओं का 1002 है, 1314 का SCF 6 तो LCM पूछ रहा है। तो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद 61 क्वेश्चन, 61 किसी संख्या का 70% 56 है, उस संख्या को 25% बढ़ाने के बाद उसका मान क्या होगा। इसमें 100 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद 60 वर्ष बाद हार्दिक की आयु उसकी आयु से 7 गुना होगी, जो 6 वर्ष पहले थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी 17 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। 62 का सी सही होगा, 17 वर्ष। और 63 का 0.8 और 1.6 सीरीज है, लुप्त पद की बात कर रहा है। 2.4 इसमें 4.0 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 64 क्वेश्चन, 64 में बोल रहा है कौन सा अभाज्य संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसमें एक से बड़ी एक ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो, ऑप्शन सी सही होगा इसमें 64 में। उसके बाद आ जाते हैं 65 पे। 65 में पूछ रहा है पंक्तिवार और स्तंभवार व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए और फिर सही उत्तर। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। अब 65 का ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद 66 है, 468, 735, 291, 804, 157 और बोल रहा है सबसे छोटी संख्या की पहचान कीजिए, उसके पहले और अंतिम अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन 7 सही हो जाएगा, 66 का सी सही होगा ऑप्शन। उसके बाद 67 पे आ जाते हैं हम। 67 में बोल रहा है इन शर्तों का पालन करते हुए प्रतीकों को एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका ऑप्शन 67 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका।
68 में पूछ रहा है टी का क्यू से क्या संबंध है। टी का क्यू से क्या संबंध है। टी का क्यू से क्या संबंध है। क्यू का टी से उसकी बहन होगी वो। ऑप्शन ए सही होगा। 68 का ए सही होगा। उसके बाद यदि दी गई छवि को 450 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया जाए तो किस प्रकार का रूपांतरण समान दृश्य प्रभाव उत्पन्न करेगा। इसमें ऑप्शन 69 में ऑप्शन डी होगा। उसके बाद 70 क्वेश्चन में 24 लड़कों की एक पंक्ति में विजय दाईं ओर से 15वें स्थान पर है, विजय के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, पंक्ति के बाईं छोर से विनय का स्थान 5वां हो जाएगा। 70 का डी ऑप्शन, विकल्प डी सही है 70 का। उसके बाद 71 का जल की सतह आकृति के ठीक नीचे स्थित दी गई आकृति जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। जल प्रतिबिंब खाली उल्टा होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा इसका 71 का। उसके बाद 72 का पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है 2 के विपरीत ये 5 होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद एक पंक्ति में ब्रायन बाएं से 150 में, दाएं से 275 और पंक्ति में कितने लोग होंगे 150 प्लस 275 माइनस 1 यानी 424, ऑप्शन डी सही होगा। और 74 क्वेश्चन नंबर 74 का विकल्प सी सही होगा। उसके बाद आप लोगों को ले चलते हैं मैथ की तरफ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। आप लोगों को बहुत जल्द मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन आप लोगों को करा रहे हैं सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे। चलिए आप लोगों को मैथ का एकदम सही और सटीक आंसर के साथ सॉल्यूशन कराते हैं। अभी फास्ट करा रहे हैं, बाद में आप लोगों को डिटेल में भी सॉल्यूशन कराएंगे इसका। चलिए देखते हैं। अब वो 113 से मैथ का 113 से स्टार्ट हो रहा, 150 तक होगा मैथ। चलिए 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में उनका HCF दे रखा है 88, LCM पूछ रहा है तो 1056, ऑप्शन सी सही होगा इसका। उसके बाद 5340 की राशि को प्रति वर्ष 10% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। 2 वर्ष बाद राशि ये हो जाएगी 6461.4, ऑप्शन ए सही होगा इसमें 114 का ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 पे आ जाते हैं। एक दुकानदार 6000 को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है, तो अवधि के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। इसमें विकल्प होगा 115 का ए, 7440 अमाउंट प्राप्त होगा, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। फिर 116 क्वेश्चन, 116 में बोल रहा है कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 1.2 किलोमीटर लंबी सुरंग को पूरी तरह पार करने में उसे कितना समय लेगा। इसको कितना समय लेगा 116 का बी, 120 सेकंड का समय लगेगा उसे, ऑप्शन बी सही होगा इसका 116 का बी। उसके बाद 117 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वो 187 और 391 को पूरी तरह विभाजित कर दिए, ऑप्शन सी सही होगा इसमें 117 का 17 सी विकल्प सही होगा। उसके बाद 118 क्वेश्चन, L, M, N, O और P 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। यदि सभी संख्याओं का योग 2295 है तो L P का योग कितना होगा 118 का हो जाएगा 918, ऑप्शन बी सही होगा 118 का 918 आंसर होगा। एल और पी का योग 918, 118 का बी। मैरी और जैन की आयु का योग 64 है। यदि मैरी की आयु और जैन की आयु का अनुपात 3:5 हो, जैन की आयु पूछ रहा है, जैन की आयु 119 का बी ऑप्शन सही होगा 40 वर्ष होगी, ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद एक वस्तु को 10% की हानि पर 1404 में बेचा गया और वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका आंसर 1560 होगा, बी विकल्प सही होगा 120 का बी।
उसके बाद 121 ABC कुल 6000 निवेश करके एक को साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए 2000 का निवेश करता है। BC शेष राशि को 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। वार्षिक लाभ 3600 है, तो लाभ की C का हिस्सा इसमें हो जाएगा 121 में 121 का 1440 हो जाएगा इसका हिस्सा। ऑप्शन डी सही होगा इसका। 121 का 22 का रंगीन कैंडी के एक बैग में लाल कैंडी और नीली कैंडी से अनुपात क्रमशः 3:5 है, तो 24 लाल कैंडी है, तो नीली कैंडी की संख्या 40 हो जाएगी। ऑप्शन सी सही होगा। फिर होगा एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके विकिरण की लंबाई 7/3 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन सी सही होगा इसका। 123 का 124 आ जाते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 7.18 सेंटीमीटर है, सेमी है, सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि इसमें हो जाएगा 124 में डी 45.09 हो जाएगा। 45.09 ऑप्शन डी सही होगा इसका 124 का। फिर आ जाता है 125 का 0.08 इंटू 0.0052 के बराबर है। 4.16 गुणा 10⁻⁻4। ऑप्शन डी सही होगा 125 का डी। और 126 7 संख्याओं का औसत 30 है। यदि एक संख्या को अपरिवर्तित किया जाए तो औसत 31 हो जाता है। अपवर्जित संख्या क्या है? 7 संख्याओं का औसत 30 है। यदि एक संख्या को अपवर्जित किया जाए तो औसत 31 हो जाता है। तो अपवर्जित संख्या क्या है? अपवर्जित संख्या इसमें 126, ऑप्शन बी सही होगा, 24 होगी इसकी। उसके बाद 40 माइनस इस वाले का इसका आंसर का मान होगा 25 होगा। ऑप्शन ए सही होगा 127 का ए। उसके बाद 128 एक दुकानदार 10 प्रति पेंसिल की दर से 150 पेंसिल खरीदी और उन्हें 5 प्रति पेंसिल की दर से बेच दिया। कुल लाभ या हानि इसमें 128 में 750 रुपये की हानि होगी, लॉस होगा। ऑप्शन डी सही होगा 128 का डी 750 लॉस। उसके बाद 129 का 120 गुणा 9/50 का मान होगा। इसमें 21/6 ऑप्शन डी सही होगा 129 का डी। 130 का VH का 32% है, तो HV का कितना परसेंट होगा? 312.5%। ये ऑप्शन सही होगा 130 का। उसके बाद 131 का 2/9, 2/5 और 3/10 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। इसका लघुत्तम ऑप्शन ए 6/5 हो जाएगा। 131 का ये। 132 का एक शहर में 4 वर्षों में बनाए गए घरों की संख्या इस प्रकार है। वर्ष 1:25, वर्ष 2 में 2:32, वर्ष 3:28, 4:10। उसके बाद बोल रहा है प्रत्येक घर के निर्माण की लागत 8 लाख। तो वर्ष 4 में निर्माण पर कुल कितनी लागत आई? निर्माण पर 132 का डी 80 लाख। ऑप्शन डी सही होगा इसका 132 के बाद 133 वैनारिक डॉक्टर सर्जनों मनुष्यों के बीच संबंध को सही ढंग से, तो ऑप्शन ए सही होगा। मनुष्यों के लिए एक बड़ा वृत्त, उसके अंदर डॉक्टरों के लिए एक छोटा वृत्त और डॉक्टरों के अंदर सर्जनों के लिए एक और भी छोटा वक्र। 133 का ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 134 का एक सुबह रीना और मीना एक चौराहे पर आमने सामने खड़ी थी और सूर्य की रोशनी रीना के चेहरे पर पड़ रही थी। यदि रीना अपनी जगह बदले बिना 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है तो तुरंत 90 डिग्री वामावर्त घूम जाती है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका मुख दक्षिण दिशा में, साउथ में होगा। 134 का सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद समय के आधार पर घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका ऑप्शन
इसमें 135 का ऑप्शन ए सही होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन एक सही होगा 135 का ऑप्शन ए। 136 का उस विकल्प को चुनिए जिसमें शब्द सही अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 137 में पूछ रहा है मैजिक का एनक्रिप्टेड रूप क्या है। इसमें यदि कोई अक्षर जेड के बाद आता है तो ए से जारी रखें, यदि ए से पहले आता है तो जेड से जारी रखें। इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन सही होगा इसमें 137 का डी। 138 में पूछ रहा है यदि सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षरों में और सभी व्यंजनों को पिछले में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में अक्षित कोड शब्दों में नहीं आएगा। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, सी का सी ही सही होगा। 138 का सी ऑप्शन सही होगा। 139 का पूछ रहा है लोगों और केवल मुंबई का दौरा करने वाले लोगों का अनुपात 7/4 होगा। 139 का ऑप्शन डी सही होगा। 140 का पूछ रहा है दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए डाटा का उपयोग कीजिए। डाटा का उपयोग इसमें C2 एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 2024 से 2025 किस शाखा में सबसे अधिक संयुक्त बिक्री दर्ज की गई। इसमें C2 ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही है। 140 के बाद 141 पे बोल रहा है सीता का जन्मदिन 25 मई को है, राम का जन्मदिन 1 मई को है। गैर लीप वर्ष में यदि राम का जन्मदिन रविवार को आता है तो अगले वर्ष में इसे भी गैर लीप वर्ष मानते हुए सीता का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। इसमें 141 में आप लोगों का बुधवार होगा, ऑप्शन ई सही होगा। 142 में एक विक्रेता के पास 9 अलग अलग फल हैं, वह कितने तरीके से 3 फल चुन सकता है तो ऑप्शन डी सही होगा 84 तरीके से। इसमें 9 × 8 × 7/3 × 2 × 1 सॉल्व कर लीजिए, 84 आ जाएगा उसमें। उसके बाद 143 क्वेश्चन में ऑप्शन पूछ रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ये 125 के आई और 25 के आ जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। 143 में 144 में पूछ रहा है गुलाब फूल और पौधों के बीच सटीक संबंध, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद 145 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद 146 में पूछ रहा है ERISES शब्दों के अक्षरों का कुल मान कितना होगा। 146 का 91 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद 147 5 पुरुषों और 4 महिलाओं में से 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में कम से कम एक महिला होने की प्रायिकता क्या होगी। इसमें एक महिला होने की प्रायिकता इसमें 37/42 होगा, ऑप्शन सी सही होगा 37/42। उसके बाद 148 राजू ने अपनी घड़ी को इस प्रकार रखा है कि दोपहर 12:30 बजे मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर इशारा कर रही है, शाम 6 बजे घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी। इसमें 148 का ऑप्शन हो जाएगा ए, साउथ की ओर इशारा करेगी। 148 का ऑप्शन नंबर ए साउथ की ओर इशारा करेगी। 149 यदि पिज्जा को 78 के रूप में और वज्र को 71 के रूप में कोड किया है, ड्रंक का कोड 149 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 149 का ऑप्शन बी। 150 में पूछ रहा है मध्य अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा है। यदि कोई अक्षर एक से अधिक बार आता है तो उसे व्यवस्थित करते समय समान संख्या में शामिल किया जाना है। 150 का ऑप्शन सी सही होगा। मैंने आप लोगों को मैथ और रीजनिंग का
सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग चेक कर लीजिए, अपने अपने आंसर मिला लीजिए कितने क्वेश्चन आप लोगों को सही है। आप लोग कमेंट में बताइए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं। धन्यवाद।